भगवान कल्कि और अश्वत्थामा की कहानी हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का विशेष स्थान है। इनमें से अंतिम अवतार कल्कि अवतार को कलयुग के अंत में पाप और अधर्म का नाश करने के लिए आना है। दूसरी ओर अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध के सबसे महान योद्धाओं में से एक को अपने अमृता के अभिशाप के साथ जीवित रहना है। इस कहानी में हम उन घटनाओं का वर्णन करेंगे जो कल्कि अवतार के आने और अश्वत्थामा के उनके साथ मिलन के इर्द गिर्द घूमती हैं। महाभारत के महायुद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। हालांकि यह एक अनैतिक कृत्य माना गया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग तब किया जब युद्ध समाप्त हो चुका था और शत्रु निहत्थित थे। इस पाप के लिए भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को अभिशाप दिया कि वह अनंत काल तक जीवित रहेगा और अपने घावों और दर्द के साथ संसार में भटकेगा। हिंदू धर्म के ग्रंथों में वर्णित है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पाप, अधर्म और अराजकता की सीमा लांघ जाएगी, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे संसार को पापियों और अधर्मियों से मुक्त करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। इस युगांतकारी समय में भगवान विष्णु संबल ग्राम में विष्णु यश और सुमति के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। जब संसार में पाप और अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था, संबल ग्राम में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम कल्कि रखा गया। जन्म के समय ही वह अन्य बालकों से भिन्न दिखाई दिया। उसकी आंखों में अद्भुत चमक और चेहरे पर दिव्यता थी। बालक के जन्म के साथ ही गांव में कई अलौकिक घटनाएं घटित होने लगीं, जैसे कि आसमान में देवताओं की बधाई देना और चारों ओर सुख और शांति का प्रसार होना। जैसे जैसे कल्कि बड़ा हुआ, उसने अपनी असाधारण शक्तियों और उद्देश्य के प्रति जागरूकता प्राप्त की। उसे अपने पिता विष्णु यश से वेदों और शास्त्रों का ज्ञान मिला और भगवान परशुराम से दिव्य शस्त्रों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। भगवान परशुराम, जो स्वयं अमर थे, ने कल्कि को धर्म और युद्ध की शिक्षा दी। कल्कि ने अपनी दिव्य शक्तियों को समझा और उनका उपयोग अधर्म का नाश करने के लिए करना सीखा। अश्वत्थामा, जिन्हें कृष्ण के अभिशाप के कारण अमृता का दंश सहना पड़ रहा था, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वन में कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए स्वयं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। हजारों वर्षों तक तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी मुक्ति तभी संभव होगी जब वह भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के साथ मिलेंगे और उनके साथ अधर्म का नाश करेंगे। जब कल्कि ने संसार में पाप और अधर्म को बढ़ते हुए देखा, तो उन्होंने अपनी सेना संगठित की और दुष्टों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया। वे अपने दिव्य शस्त्रों और असीम शक्तियों के साथ युद्ध के मैदान में उतरे। इसी दौरान अश्वत्थामा, जो अपने प्रायश्चित के मार्ग पर थे, ने कल्कि की महिमा के बारे में सुना। उन्होंने समझ लिया कि यही वह समय है जब उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। एक दिन जब कल्कि अपनी सेना के साथ उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे, वे एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्हें एक तपस्वी दिखाई दिया जो ध्यान में मग्न था। यह तपस्वी कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा थे। कल्कि ने तपस्वी की ओर देखा और उनकी दिव्य दृष्टि ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही अश्वत्थामा है जो महाभारत के समय से पाप और अभिशाप के बोझ तले दबे हुए हैं। कल्कि ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया और उन्हें अपने साथ आने का निमंत्रण दिया। अश्वत्थामा ने अपने तपस्या से उठकर कल्कि का स्वागत किया। उन्होंने कल्कि को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उनसे अपनी मुक्ति की प्रार्थना की। कल्कि ने अश्वत्थामा को यह भरोसा दिलाया कि अगर वे उनके साथ मिलकर अधर्म का नाश करेंगे तो उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अश्वत्थामा ने कल्कि के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण व्यक्त किया और उनके साथ युद्ध में सम्मिलित होने का संकल्प लिया। यह मिलन दो महान योद्धाओं का था, एक जो पापों का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या कर रहा था और दूसरा जो संसार को पाप से मुक्त करने के लिए अवतरित हुआ था। कल्कि और अश्वत्थामा ने मिलकर अधर्म और पाप के नाश के लिए योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेनाओं को एकत्रित किया और दुष्ट शासकों और राक्षसों के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। अश्वत्थामा, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन किया था, ने अपने अनुभव और ज्ञान को
कल्कि की सेना के साथ साझा किया। उन्होंने योद्धाओं को युद्ध के गुर सिखाए और उन्हें अपने दिव्य शस्त्रों से प्रशिक्षित किया। कल्कि और अश्वत्थामा की सेना ने दुष्टों के किले की ओर कूच किया। युद्ध के मैदान में कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार का प्रयोग किया और पापियों का संहार करना शुरू किया। अश्वत्थामा ने भी अपने अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और दुश्मनों को धूल चटा दी। दोनों योद्धाओं ने मिलकर युद्ध के मैदान में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। इस महायुद्ध में अधर्म की शक्तियों का अंत हो गया। पापी शासक और राक्षस एक एक करके पराजित हो गए और धर्म की विजय हुई। कल्कि और अश्वत्थामा ने मिलकर संसार को पुनः धर्म और सत्य की राह पर स्थापित किया। महायुद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने कल्कि के समक्ष खड़े होकर अपने पापों का प्रायश्चित किया और उनसे अपनी मुक्ति की प्रार्थना की। कल्कि ने अश्वत्थामा को उनकी निष्ठा और समर्पण के लिए आशीर्वाद दिया और उनके पापों से मुक्त किया। अश्वत्थामा, जो युगों से अपने पाप और अभिशाप के बोझ तले दबे हुए थे, अब मुक्त हो गए और उनके घाव भर गए। उन्होंने अपनी अमरता का अभिशाप समाप्त होते हुए देखा और उन्होंने अपने हृदय में शांति और संतोष का अनुभव किया। कल्कि अवतार और अश्वत्थामा ने मिलकर पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना की। सतयुग का नया चक्र प्रारंभ हुआ और संसार में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने लगे और पाप और अधर्म का साया समाप्त हो गया। कल्कि और अश्वत्थामा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार और अश्वत्थामा के प्रायश्चित की इस कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और पापों का प्रायश्चित करते हुए जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कल्कि और अश्वत्थामा के मिलन की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान हर युग में अपने भक्तों की रक्षा और पापियों का नाश करने के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। उनके दिव्य अवतार और महान कार्य हमें सदैव प्रेरित करते हैं और हमें अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।